Thank you.
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पावन चरित्र बालकांड दोहा नंबर 104 के अद्भुत कथा का आनंद हम लोग भगवान सद्गुरुदेव जी के निवास परिसर में आनंद ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सोचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही परमात्मा शिव जी का चरित्र कर तुम्हारा भेद समझ लिया हूँ। सोचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और परमात्मा राम जी के पवित्र चरित्र और आपको सेवक जान करके दोषों को भी छोड़ करके और दोषों से भी रहित भगवान के चरित्र को सुना दिया हूँ। मैं जाना तुम्हारे
सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और
उनके रस्सी को पकड़ करके नचाने वाले हैं, सूत्रधार है केहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उरय हीर नचावहि मानी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय की आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवमु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ सदता सुगुण गाथा। परमा रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहाँ शिव मानिमाशु। उन्हीं कृपालु परमात्मा राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ परमात्मा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनिवृंद, बसहिता सुकृति सकल, सेवहि शिव सुखकंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद देवाधिदेव महादेव की सेवा करते हैं। फिर आगे क्या होगा भजन के बाद? बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आजा हनुमान तुझे श्री राम
तेहि गिरि पर्वत सुत भूमि सारा विष्णु सुंदर
एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छह ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया देव वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से किए हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूखर थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाली फीकी करने वाली थी। जटा मुकुट सुर सहित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विलुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दुतिया का चंद्रमा शोभित था। फिर कैसे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह कैसे होगा फिर भजन के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय। जगत की मैया कहाँ रहे हो लंबी सूंड मारे, जगत की मैया कहाँ रहे हो लंबी सूंड मारे, जगत की मैया कहाँ रहे हो लंबी सूंड मारे, जगत की मैया कहाँ रहे हो लंबी सूंड मारे,
चूहा खेले में बिलैया के गणपति राजा बना। अरे काहे की करो सवारी अब मेरे देवी राम। काहे की करो सवारी अब मेरे देवी राम। काहे की करो सवारी अब मेरे देवी राम। काहे की करो सवारी अब मेरे देवी राम।
सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं और नेति नेति ऐसा नहीं कहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग राती। राम सोवध निपति सुत सोई किय जय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? राम सो अवध निपति सुत सोई कियज अगुण अलग गति कोई। जो निपता है तो ब्रह्म की नारी विरहमति भोई। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि यति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। फिर आगे क्या होगा? भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय। गढ़ राजा आजा, गढ़ राजा आजा
जिस तरह मेरा मुंह हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की क्रूरता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने उन बात आपको नहीं सुना, तो भी मेरे मलिन मन को बोलना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे पूर्ण तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। और हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर बोझ ना कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरे धरे सिरो विनय करौ कर जोरी, मरणो रघुवर विशद श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बोलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।